राजनीति का आरोप, हमारे नेताओं पर ईडी की रेड, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, ईडी ने पैसा कोई बरामद नहीं किया, आपको परेशान करने की कोशिश हो रही है, गवाहों को धमकाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। आतिशी सिंह ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईडी पर ये तमाम आरोप लगाए। ये भी कहा कि सीसीटीवी की निगरानी में पूछताछ होनी चाहिए थी, लेकिन पूछताछ का ऑडियो ही गायब है। मांग की गई है ईडी से कि हमें दी जाए ऑडियो वीडियो फुटेज। कि आज सुबह 10 बजे मैं ईडी पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली हूं। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। हमारे सांसद और आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे रेड हो रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके पीए के घर पे रेड हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीए के घर पे रेड हो रही है। और अभी खबरें आ रही हैं कि शायद आज दिन भर में आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं के घर पर ईडी रेड करने वाली है। ये क्या प्रयास है ईडी का? ये क्या प्रयास है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार का कि वो अपनी एजेंसीज के माध्यम से आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है और हमारी बात को दबाने की कोशिश कर रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनकी एजेंसियों को जो ईडी और सीबीआई हैं, ये बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। फिर से बयान सामने आया है और अब की बार ईडी पर आपका बड़ा आरोप है कि गवाही की सीसीटीवी से छेड़छाड़ हुई है। आतिशी ने कहा इसके अलावा सीसीटीवी के ऑडियो मिटाए गए हैं, यह भी आरोप लगाया गया। आतिशी ने कहा कि ईडी की जांच में घोटाला हुआ है, शराब घोटाले की जांच में धांधली हुई है। तो जिस तरीके से उनकी ओर से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो पूछताछ हुई है, गवाही जो हुई है, इसमें घोटाला किया गया, क्या कुछ कहा आतिशी ने? सुनिए। सामने में सवाल जवाब हुए, स्टेटमेंट्स दी गई, अक्यूज्ड द्वारा दी गई, सरकारी गवाह द्वारा दी गई। इस पूरी प्रक्रिया में उस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। यह पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हुई। लेकिन जब वो स्टेटमेंट कोर्ट में जमा कराई गई तो अक्यूज्ड ने देखा कि जो बात कमरे के अंदर हुई थी और जो बात कागज पर आई है वो दोनों अलग अलग हैं। और इसीलिए तो आतिशी ने आरोप लगाया। इस वक्त बीजेपी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिरसा साहब, सुना आपने आतिशी क्या कह रही हैं? ईडी की जांच में ही घोटाला है, दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले डर के ईडी छापेमारी कर रही है, क्या कहेंगे आप? ये देखिए, उनका तो काम ही है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आतिशी जी जो कह रही हैं, अच्छा होता कि अगर वो शराब घोटाले के कागज लेके सफाई देती और बताती कि हमने ये गलत नहीं किया। अच्छा होता जो ईडी ने पूछा कि आपने 5% से 7%, 12% और 2% से 10% अपनी कमीशन 8% क्यों बढ़ाकर अपने मित्रों को दी, तो इसका जवाब देते। अच्छा होता अगर इस चीज का जवाब देते कि दिल्ली सरकार को 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्व में और अरविंद केजरीवाल जी के बड़े बड़े दोस्तों को 5,000 करोड़ रुपए का लाभ, ये कैसे संभव हुआ। अच्छा होता आतिशी जी अगर ये जवाब देती कि 350 करोड़ रुपया जो ट्रेल मनी सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, उसका क्या जवाब है। अच्छा होता अगर इस बात का जवाब देते कि संजय सिंह जी ने जो एसपीवी क्रिएट की उसके बारे में, शराब का बिजनेस करने के लिए, उसके बारे में उनका क्या जवाब है। बजाय कि इन सवालों के जवाब दें, वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन इसी के साथ वो ऑडियो क्लिप मांग रही है। वो ऑडियो क्लिप मांगते हुए आरोप लगा रही दरअसल कि जो बात कमरे के अंदर हुई, जो पूछताछ कमरे के अंदर हुई, ईडी ने वो सबूत मिटा दिए। तो वो मांग कर रही है ईडी से कि वो ऑडियो क्लिप मुहैया करवाई जाए, क्योंकि कई गवाहों ने ये कहा है कि जो बात अंदर हुई थी वो तो कागज पे है ही नहीं। ठीक है, जो गवाह ऐसा कह रहा है वो कोर्ट के सामने जाके अपनी बात को बताएगा ही। देखिए, इसके अंदर अब खाली ईडी नहीं रहेगी, अब इसके अंदर माननीय कोर्ट हैं,
तो मान लीजिए अगर कोई गवाह कहता है कि मेरी ये बात नहीं हुई, तो ये तो उसको कोर्ट के सामने आके बताना, अपनी बात बता देगा। इसके लिए ना तो आतिशी जी की जरूरत पड़ेगी ना अरविंद केजरीवाल जी की। इसके लिए तो माननीय कोर्ट है और कोर्ट उसको तय कर देगी। लेकिन आतिशी जी जिन बातों का, सवालों का जवाब देना चाहिए, उनका जवाब उनसे क्यों भाग रही हैं, ये आज दिल्ली के लोग उनसे पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बीच आतिशी ने जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए हैं, तो आज 12 ठिकानों पर रेड हो रही है दिल्ली में। इस वक्त हमारे दो सहयोगी अखिलेश और साथ ही जतिन हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अखिलेश के पास चलते हैं। अखिलेश, बताया जा रहा है कि आप जो सांसद हैं एनडी गुप्ता, उनके आवास के बाहर हैं। अभी क्या चल रहा है, क्या जानकारी है, और एनडी गुप्ता किस तरह से जुड़े हुए हैं ये जल बोर्ड से जुड़ी हुई जो मामला है उसमें? देखिए, मैं इस समय एनडी गुप्ता जो राज्यसभा सांसद भी हैं और आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं, इनके घर के बाहर खड़ा हूं। ये गुलमोहर पार्क में इनका घर है और यहाँ पे ईडी की जो टीम आई है, आपको दिखाते हैं कि ईडी की टीम अंदर है और इस घर में जो है वो काम, अभी छापेमारी चल रही है, सर्च चल रहा है। आखिर किस तरह से जो भी घोटाले की बात सामने आई थी उसको लेकर के इनकी भूमिका, जो पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, क्या इनकी भूमिका थी, बहुत ही सक्रिय है पार्टी में, इन सारी चीजों की जांच चल रही है। जहां तक कहा जाए कि दिल्ली जल बोर्ड में जो वित्तीय अनियमितता थी उसके मामले को लेकर के ईडी सर्च कर रही है और इनसे पूछताछ भी ईडी कर सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि एंटी करप्शन ने पहले इस मामले को दर्ज किया था, उसके बाद ईडी और सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज किया था और इसी मामले में कई जो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हैं उनके यहाँ भी सर्च चल रही है। तो कुल मिलाकर ये जो कोशिश की जा रही है ईडी की तरफ से कि जो भी ये घोटाला है ये सामने आए, क्योंकि बहुत दिनों से ईडी इस मामले में जांच कर रही थी और इस ईडी को इस जांच के आगे कुछ सबूत मिला, उसके बाद ईडी ने इस तरह के सर्च किए हैं और इस सर्च के बाद ईडी को उम्मीद है कि कुछ ठोस सबूत मिलेंगे जिसके बिहाफ पे वो जो लोग इस दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में शामिल हैं, जिनके नाम शामिल हैं, उनको वो अरेस्ट कर सके, क्योंकि सर्च के बाद ही पता चलता है किसकी क्या भूमिका है, कि कौन कितनी किसकी भूमिका इस घोटाले में है कि नहीं है, क्योंकि ये पार्टी के तो सर्च के बाद ही पता चलेगा कि इस पूरे मामले को लेकर के जो सांसद है उनकी क्या भूमिका है। सीधे रुख करते जतिन का। जतिन, एक तरफ